मित्रों, क्यों कर लिया तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर शासन? क्या था अफगानिस्तान का महाभारत से संबंध? आखिर क्यों है भारत का अफगानिस्तान से 5000 साल पुराना नाता? दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। तो मित्रों, आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया से कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों दशक पुराना नहीं, बल्कि हजारों दशक पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। तो मित्रों, जरा दिल थाम कर बैठिए। आज मैं आपको महाभारत का वो सच बताने वाला हूँ जिसने आज अफगानिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो मित्रों, यदि आपने अभी भी दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। दोस्तों, अफगानिस्तान के कांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार आखिर कांधार कैसे बन गया, इस बारे में काफी कुछ वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत में बताया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी का एक शकुनी नामक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथों में आ गया था। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। मित्रों, अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। मित्रों, अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप के दंश से गांधार आज भी उबर नहीं पाया है। मित्रों, ऐसा मानते हैं कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंश अफगानिस्तान में जाकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली और फिर यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों में भी फैल गए। मित्रों, महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मित्रों, मुस्लिम शासकों के यहाँ पर कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। दोस्तों, इस तरह से गांधार बाद में बन गया था कांधार, जो कि अब यहाँ कांधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। मित्रों, गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब सुगंधित जमीन होता है। मित्रों, इस नाम के पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट के जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।